हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। प्यारे बच्चों, आपके मार्च में फाइनल पेपर्स की प्रैक्टिस करवाने के लिए एमसीडी शिक्षा विभाग ने कुछ प्रैक्टिस पेपर्स जारी किए हैं। इसी के लिए आज हम क्लास 5 का हिंदी का अभ्यास पत्रक 2 करते हैं। और इसमें जो पाठ लिए गए हैं वो हैं वे दिन भी क्या दिन थे, एक माँ की बेबसी और चावल की रोटियाँ। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और चलिए शुरू करते हैं हम इस पेपर को सॉल्व करना। प्रश्न 1 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं और पढ़ी जाती थीं। पुस्तकों में पृष्ठ यानी पन्ने होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थीं और हर पृष्ठ पढ़ने के बाद दूसरा पन्ना पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गईं। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। चलिए करते हैं अब इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। कुम्मी ने किस दिन डायरी में कागजी पुस्तक का उल्लेख किया। सही जवाब है ख, 17 मई 2155। दूसरा देखिए, कुम्मी को पढ़ाने वाली मशीन का पर्दा कैसा है। सही जवाब है टेलीविज़न के पर्दे जैसा। इस पर सही का निशान लगा दीजिए। दूसरा देखिए, छपी हुई पुस्तकों के शब्द कैसे रहते हैं। इसका उत्तर है छपी हुई पुस्तकों के शब्द स्थिर रहते थे। तीसरा देखिए, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी। रोहित ने ऐसा क्यों कहा। रोहित ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद पुस्तक बेकार हो जाती होगी और उसे रद्दी में फेंक देते होंगे। चौथा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तकें और कहानी का बहुवचन होगा कहानियाँ। पांचवा देखिए, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पृष्ठ, वाक्य बनाते हैं, पुस्तकों में पृष्ठ होते हैं। डायरी, वाक्य है, कुम्मी ने डायरी में एक घटना लिखी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। इसमें मिलान करने हैं। यहाँ शब्द हैं और यहाँ पर उनके सही अर्थ से मिलाना है। अदृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई ना दे। यकीन का अर्थ होता है विश्वास। शुक्रिया का अर्थ होता है धन्यवाद। अजूबा का अर्थ होता है अनोखा या विचित्र। और भिन्न का मतलब होता है अलग। प्रश्न 3 देखिए, निम्न वाक्य शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। हवा के पर्यायवाची हैं वायु और पवन। इसी तरह मित्र के हैं दोस्त और सखा। प्रश्न 4 देखिए, निम्न मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। पेट में चूहे दौड़ना। वाक्य बनाते हैं, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बाल बाल बचना है। राम दुर्घटना में बाल बाल बच गया। चैन की सांस लेना। परीक्षा खत्म होने पर हम सब चैन की सांस लेंगे। आंखें दिखाना। शैतानी करने पर माँ ने बेटे को आंखें दिखाईं। आंख लगना, इसका मतलब सो जाना। थकान के मारे मेरी आंख लग गई। प्रश्न 5 देखिए, प्रश्न के सामने दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। जैसे वह पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। वर्तमान काल। वह कल आ सकता है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है वह। कोयल गाना गाती है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो इसमें सकर्मक क्रिया है। बालक तैर रहा है, रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। रेखांकित शब्द बालक है और इसका स्त्रीलिंग होगा बालिका। 4 खिलाड़ी खेल रहे हैं, विशेषण शब्द होगा चार। रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही हैं, वाक्य में विशेष्य छांटिए। इसमें वाक्य में विशेष्य है पतंगे। अमृत उद्यान की सुंदरता देखते ही बनती है। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है सुंदरता। प्रश्न 6 देखिए, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। सूरज डैश दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। पश्चिम का विलोम होगा पूर्व। वक्ता बोलता रहा और श्रोता सुनते रहे। चांद एक है और तारे अनेक। सत्य हमेशा जीतता है, असत्य कभी नहीं। प्रश्न 7 देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
कवि को रतन अदृश्य पड़ोस से आया क्यों लगता था? इसका उत्तर है कवि को रतन अदृश्य पड़ोस से आया हुआ इसलिए लगता था क्योंकि रतन के बारे में किसी को नहीं पता था कि उसका घर कहाँ है। खा देखिए, वे दिन भी क्या दिन थे। विज्ञान कथा पढ़ने के बाद दोनों समय के स्कूलों में क्या अंतर पता चलता है। पुराने समय के स्कूल में अध्यापक पढ़ाते थे, परंतु नए समय में बच्चे मशीन से घर पर ही पढ़ते हैं। ग कोको की माँ ने किसकी रोटियां बनाई थी? कोको उन्हें क्यों छिपा रहा था? सही उत्तर है कोको की माँ ने चावल की रोटियां बनाई थी। कोको रोटियां किसी को देना नहीं चाहता था, इसलिए उन्हें छिपा रहा था। फिर देखिए घा, रतन की छटपटाहट का क्या कारण था? इसका उत्तर है रतन की छटपटाहट का कारण था कि वह बोल नहीं सकता था। वे दिन भी क्या दिन थे। इस विज्ञान कथा के आधार पर बताइए कि कुम्मी को विद्यालय का काम उबाऊ क्यों लगता है। उत्तर है कुम्मी को विद्यालय का काम उबाऊ इसलिए लगता है क्योंकि मशीन एक के बाद एक कार्य करवाती रहती है। प्रश्न 8 देखिए, सही शब्द पर गोला लगाना है। प्रशंसा सही ऐसे लिखा जाएगा, परीक्षा, तिथि, त्योहार और साप्ताहिक, ये है सही शब्द। आगे देखिए, दिए गए चित्र को देखकर अपने शब्दों में चित्र का वर्णन करना है। आप देखिए एक चित्र दिया गया है, प्राकृतिक चित्र है। इसमें सूरज है, बादल है, पक्षी हैं, पहाड़ है, पेड़ है, कुआं है, कुछ लोग हैं, जानवर हैं और पक्षी हैं। चलिए लिखते हैं हम। यह एक प्राकृतिक चित्र है। इसमें सूर्य चमक रहा है, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं और गाना गा रहे हैं, कुछ औरतें कुएं से पानी भरकर ले जा रही हैं, पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, आसमान में भी कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, दो व्यक्ति जानवरों को कहीं ले जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस पेपर खत्म होता है। अन्य विषयों के प्रैक्टिस पेपर्स को करने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।